इस लेक्चर में हम लोग किसी ग्रुप के सब ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। तो सब ग्रुप क्या होता है ये देखिए। सब ग्रुप मान लीजिए कि जी कोई ग्रुप है। लेट जी इज एनी ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन सपोज स्टार। मान लीजिए बाइनरी ऑपरेशन है और इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ये कोई सेट ग्रुप बनाता है। सबसेट H of G is called subgroup a subset H of G is called subgroup of G if H is also a group under same binary operation स्टार। तो अगर G कोई ग्रुप है किसी बाइनरी ऑपरेशन में और H कोई सबसेट है G का, सबसेट यानी इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, और अगर ये H ग्रुप भी बनाए उसी बाइनरी ऑपरेशन में तो H सब ग्रुप कहलाएगा। सबसेट तो होगा ही, फिर ये ग्रुप भी हो जाएगा। जब ये ग्रुप भी हो जाएगा तब ये सब ग्रुप कहलाएगा। तो G का कोई सबसेट अगर सेम बाइनरी ऑपरेशन में जिसमें G ग्रुप बनाता है उसी बाइनरी ऑपरेशन में अगर कोई सबसेट उसका ग्रुप बनाता है तो वो उसका सब ग्रुप कहलाएगा। G कोई ग्रुप है और H इसका कोई सबसेट है। If H is also a group, है ना, H भी अगर ग्रुप बनाए सेम बाइनरी ऑपरेशन में तो ये इसका सब ग्रुप कहलाता है। देन H is called सब ग्रुप। इसका सिंबल ये है, ये लेस देन वाला जो सिंबल होता है वही सिंबल यूज करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग होगा कि H G का सब ग्रुप है। तो चूंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है इसलिए वो हर ग्रुप खुद का सब ग्रुप इस तरीके से होगा। तो हमें इंटरेस्ट है उन सब ग्रुप्स में जो इक्वल नहीं है जी के, जो प्योर सब ग्रुप है, इक्वल नहीं है, उनके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं। तो ये सब ग्रुप की बात होगी। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जैसे कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन, ये ग्रुप होता है और इसका कोई भी इंटीजर मल्टीपल, सपोज MZ अंडर एडिशन, M इज एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, M इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो जो इस m के मल्टीपल्स होंगे वह भी अंडर एडिशन हमें मालूम है कि ग्रुप बनाते हैं।
तो दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप, है ना। एम जेड इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड अंडर एडिशन। और अगर फाइनाइट सब ग्रुप में बात करेंगे तो A3 अल्टरनेटिंग ग्रुप जो है ऑन 3 सिंबल्स, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑन 3 सिंबल्स, मैंने कि ग्रुप ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस, इज ए सब ग्रुप, इज ए सब ग्रुप, इज अ सब ग्रुप ऑफ S3। ये इसका सब ग्रुप है। इसके बारे में आपको बताया गया था पहले। तो ये S3 ये है सब ग्रुप, S3 ये है, और A3 में ये एलिमेंट्स हैं। दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ S3। A3 इज ए सब ग्रुप ऑफ S3। बहुत से और एग्जाम्पल मिल सकते हैं। सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन। मैंने सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन। तो ये इसी का एक पर्टिकुलर केस है। m जब 2 होगा तो ये सब ग्रुप की बात होगी कि सब ग्रुप होता क्या है। अब एक हम थ्योरम बता रहे हैं जो ये बताएगी कि कोई सबसेट सब ग्रुप कब होगा। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। थ्योरम ये है कि a necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of G of any group G of a group G to be subgroup is that A B belonging to H implies A B inverse belonging to H। For all A B belonging to H। अगर A और B कोई for all A B belonging to H implies A B inverse also belong to H। तो कह रहे हैं कि अगर H के किसी दो एलिमेंट के लिए
ये सही है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट एच में है तो ए बी इनवर्स भी एच में होगा, और तो सब ग्रुप होगा, तो एच जी का सब ग्रुप होगा। और अगर एच जी का सब ग्रुप होगा तो किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए ऐसा होगा, और अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए ऐसा होगा तो एच सब ग्रुप होगा। तो प्रूफ देखिए इसका। सपोज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। मान लीजिए कि एच जी का सब ग्रुप है, and A B belonging to H, then clearly B inverse also belonging to H, क्योंकि H G का सब ग्रुप है, ये मान लिया गया। H G का अगर सब ग्रुप है तो फिर हर एलिमेंट का इनवर्स होगा, B का भी होगा। Also by closure law A B inverse belonging to H, A B में है, B B में है, तो A B इनवर्स भी H में हो गया। तो ये नेसेसरी कंडीशन तो प्रूव हो गई, सिंपल है, सफिशिएंट है ये। सफिशिएंट कंडीशन में ये है कि मान लीजिए कि ऐसा है तो दिखा देंगे कि H सब ग्रुप है। सब ग्रुप माने यानी ग्रुप है, सबसेट तो है ही है, ग्रुप भी हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो वो चार प्रॉपर्टीज इसमें दिखानी पड़ेंगी जो ग्रुप के लिए होती हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो लेट फॉर ऑल ए बी belonging to H, this implies A B inverse also belonging to H, ऐसा है। अब दिखाएंगे कि H सब ग्रुप भी होगा, यानी ग्रुप भी है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम, वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। नाउ वी विल शो दैट H is also a group, H ग्रुप भी होगा, तो सब ग्रुप हो जाएगा, सबसेट तो है। तो प्रॉपर्टीज लिखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज के अंदर होगा, ये देखिए, लेट A बिलोंगिंग टू H, दिस एम्प्लाइज A इनवर्स बिलोंगिंग टू H। इस प्रॉपर्टी से किन्हीं दो एलिमेंट के लिए ऐसा होगा, तो A को ही दो बार ले लीजिए, A इनवर्स बिलोंगिंग टू H, इट मीन्स आइडेंटिटी बिलोंगिंग टू H। A इंटू A इनवर्स क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी H में होगा। अब आइए इनवर्स, दिखा देंगे किसी भी एलिमेंट का इनवर्स भी H के अंदर होगा। कोई एलिमेंट अगर H में है तो उसका इनवर्स भी होगा। तो लेट A बिलोंगिंग टू H, सिंस identity E belongs to H, therefore
सॉरी, देयरफॉर इस प्रॉपर्टी से है, देयरफॉर ई ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, ये एलिमेंट हो गया, एक ही एलिमेंट हो गया। तो अगर ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स होगा, तो ए ई अगर एच में है तो ई ए इनवर्स एच में होगा। इट मीन्स ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। तो अगर ए एच में है तो इनवर्स भी एच में है, हो गया। और ये सभी के लिए होगा, कोई किसी भी एलिमेंट के लिए ऐसे दिखा सकते हैं। अब आइए क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ मतलब कोई दो एलिमेंट अगर एच में है तो उनका प्रोडक्ट भी एच में होगा। तो लेट ए बी बिलोंग टू एच। then by this property, then A B inverse belongs to H. Then A B inverse belongs to H. Then by कंडीशन, ये कंडीशन है हमारे पास कि अगर ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स एच में है। इससे हमें मिलेगा वी हैव ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर एच में है तो उसका इनवर्स भी एच में है, ये अभी देख चुके हैं। Let A B belongs to H because B inverse belongs to H by this. अगर A B H में है तो A और B इनवर्स भी H में होगा, तो इस कंडीशन से ऐसा हो जाएगा। This shows that A B belong to H। यही क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर A B H में है तो A इंटू बी एच में होगा। और एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करेगा ही। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो एच का है वो जी का है, तो जी में चूंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो उन्हीं एलिमेंट के लिए एच में भी होल्ड करेगा, है ना। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एसोसिएटिव लॉ में कहीं कोई समस्या नहीं है। एसोसिएटिव लॉ ऐसे ही होल्ड करेगा सब ग्रुप के लिए, क्योंकि वो ग्रुप में होता है तो ग्रुप के ही एलिमेंट एच में है, सब ग्रुप में है तो वहां भी होल्ड करेगा। तो लेट ए बी सी बिलोंगिंग टू एच, देन ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी दिस implies A B C belonging to G। अगर वो H में है तो वो G में होंगे, G में है तो G में एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो फिर ऐसा होगा। बिकॉज एसोसिएटिव लॉ होल्ड गुड इन G बिकॉज G इज ग्रुप। तो ये प्रूव हो गया कि ए बी सी जो एच में एलिमेंट है उनके लिए ऐसा होगा। देयरफॉर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू एच वी हैव तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो इस तरीके से ये जो एक कंडीशन है कि कोई सबसेट किसी ग्रुप का ग्रुप बनाएगा, इसकी क्या कंडीशन है, तो एच जी का सब ग्रुप होगा, उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए, इस सबसेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए अगर ऐसा हो जाए, इफ ए बी बिलोंगिंग टू एच
ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, तो फिर वो सब ग्रुप बनाएगा। अब देखिए एक और थ्योरम, intersection of two subgroup H1 and H2 of group G of a group G is also a subgroup. किन्हीं दो सब ग्रुप के लिए उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। अगर H1 H2 G के दो सब ग्रुप हैं तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी सब ग्रुप होगा। इट इम्प्लाइज H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये ऑब्वियस है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट ए बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, तो हम दिखा देंगे ए बी इनवर्स भी इसमें अंदर होगा, इस तरह से सब ग्रुप हो जाएगा। अगर ये इसमें है तो इसका मतलब हुआ कि ए बी बिलोंग्स टू H1 एंड ए बी बिलोंग्स टू H2, ये दोनों में होगा इंटरसेक्शन में। तो H1 H2 सब ग्रुप है, आर सब ग्रुप्स, देयरफॉर तो क्या होगा, अभी पिछली थ्योरम से ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 एंड H2। ये ए और बी H1 में है तो ए बी इनवर्स H1 में होगा, इसी तरह से H2 में भी होगा। इट इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, तो सब ग्रुप हो गया। ए बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, ये इस सेट में है तो ये भी इस सेट में है। इट इम्प्लाइज ए बी इनवर्स इट इम्प्लाइज H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ T। तो इंटरसेक्शन सब ग्रुप होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं, कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। कन्वर्स सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, यानी कि कन्वर्स का मतलब ये कि कन्वर्स का मतलब ये कि H1 यूनियन H2 नीड नॉट सब ग्रुप ऑफ G, यानी H1 H2 अगर सब ग्रुप है तो उनका यूनियन भी सब ग्रुप होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर, ये अंडर एडिशन ग्रुप है, इज अ ग्रुप, और ये इसके सब ग्रुप हैं। इवन इंटीजर्स यानी 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल, कोई भी इंटीजर मल्टीपल सब ग्रुप होता है मैं मालूम, तो ये दोनों सब ग्रुप हैं, आर 2 सब ग्रुप्स ऑफ दिस ग्रुप।
तो लेकिन इनका यूनियन जो है, इनका यूनियन क्या है, 2z तो ये है, सारे इवन इंटीजर होंगे इसके अंदर, और 3z क्या है, और इनका यूनियन क्या है, 0, 5, 10, 5 के मल्टीपल इसमें, इनका यूनियन, अच्छा ये भी होंगे इसमें 2, 4, 6 ये भी होंगे। यूनियन में मतलब दोनों एलिमेंट होंगे, 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ये गलत लिख दिया था हमने, ऐड नहीं होंगे, सारे दोनों के एलिमेंट ले लिए जाएंगे। 6 होगा, है ना, फिर 8 होगा, 9 होगा। यहाँ पे -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -6 होगा, ये सब होंगे। लेकिन ये ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 + 3 ये 5 होगा और 5 इसमें नहीं है, तो क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करेगा। नॉट बिलोंगिंग टू, तो फिर ये ग्रुप तो नहीं हुआ, नॉट ग्रुप। क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता, क्लोजर लॉ नॉट सेटिस्फाइड, तो ये ग्रुप नहीं है। तो यूनियन जो है दो सब ग्रुप का ग्रुप होगा, ये जरूरी नहीं है। किसी पर्टिकुलर केस में हो भी सकता है, सभी केस में नहीं होगा, लेकिन इंटरसेक्शन हमेशा ही सब ग्रुप होगा। यहां पे एक बात बता दें कि मान लीजिए लेट G इज अ ग्रुप, एंड A बिलोंग्स टू G, A इसका कोई भी एलिमेंट है, देन A इंटू A यानी A² बिलोंग टू G, A² इंटू A³ बिलोंग्स टू G। क्लोजर लॉ से ऐसा होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं A⁴n बिलोंग्स टू G फॉर ऑल पॉजिटिव पावर्स ऑफ n, A पॉजिटिव इंटीजर्स पावर्स के लिए ये सारे एलिमेंट G में होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ग्रुप है तो A अगर है कोई एलिमेंट तो उसके पावर्स इसके अंदर आएंगे, पॉजिटिव पावर्स आ जाएंगे। अब आइए निगेटिव पावर्स पे। निगेटिव पावर्स हम ऐसे कहते हैं कि सिंस A बिलोंग्स टू G इंप्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू G। इनवर्स माने A का इनवर्स, और इनवर्स को अगर हम ऐसे लिखें, A बिलोंग्स टू G implies inverse of A also belongs to G. Let inverse of A is this. हमने इस तरह से डिनोट किया है, ठीक है, हमने इस तरह से लिखा है
इनवर्स का नोटेशन। ये बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन अगर बी ए का इनवर्स होगा तो हम बी को इस तरीके से लिखेंगे। ये दिखाता है कि ये ए का इनवर्स है, नोटेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि ए की पावर -1, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल नहीं इसका मतलब ए की पावर माइनस। ये केवल इनवर्स का सिंबल है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके इनवर्स को हम ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसकी पावर ये हो गई यानी ये ऐसे हो गया, ये नहीं है। मैट्रिक्स में इसका कोई मतलब नहीं। तो कहने का हमारे मतलब सिर्फ ये है कि किसी एलिमेंट के इनवर्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है तो उसकी पहचान ये है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इसकी पावर -1 है। फिर भी अगर ए इनवर्स इसके अंदर है, अगर क्या होगा, ही ग्रुप है तो होगा, देन इसकी भी सारी पावर्स जी के अंदर होंगी फॉर ऑल एन पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ये भी होगी। ये कोई एलिमेंट है जो कि ए का इनवर्स है, मान लीजिए बी है तो बी की सारी पावर्स होंगी, तो इसकी पावर। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ठीक है, तो ये हो गया जी के अंदर। इसका मतलब ये है, इट इम्प्लाइज देयरफॉर a power if therefore if a belongs to G then a power n belongs to G for all n belonging to Z। किसी भी इंटीजर के लिए अब हो गया, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए। यहां देखिए ये पॉजिटिव के लिए था, ये नेगेटिव के लिए। तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर पावर के लिए, यानी किसी भी इंटीजर पावर के लिए ए की पावर भी जी में होगा, चाहे एन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। बस ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव का मतलब क्या है, कि ए पावर -7 का मतलब ये हुआ कि ये यानी इनवर्स ऑफ ए पावर 7, इसका ये मतलब है। बस ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा। तो ये हुआ कि इफ ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी, दिस इंप्लाइज ए पावर n बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल इंटीजर पावर्स ऑफ ए। अब हम ये कहते हैं कि ये सेट ले लीजिए, इस तरह का सेट वेयर ए बिलोंग्स टू जी। अगर किसी ग्रुप का कोई एलिमेंट है ए, तो ये सेट यानी ए की सभी पावर से जो भी एलिमेंट बनेंगे, ए से ही, ए की पावर से जो भी एलिमेंट बनेंगे वो कलेक्शन अगर ले लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी पावर्स, तो ये सेट ग्रुप होगा। वी क्लेम एच इज अ ग्रुप, और नेचुरली फिर ये सब ग्रुप हो जाएगा जी का, क्योंकि जो भी एलिमेंट ए से जनरेट हो रहे हैं ए की पावर से लेकर के, वो सब जी के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। एच इज ए ग्रुप, हेंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमने ये क्लेम किया कि ये सेट जो है ग्रुप बनाएगा। ग्रुप बनाएगा कैसे? क्लोजर लॉ देखिए, लेट
बी सी बिलोंग्स टू एच, माना इसके दो एलिमेंट हैं, देन तो बी किस तरह का होगा, ये इसकी कोई पावर होगा मान लीजिए एम, और सी भी ए की कोई पावर होगा मान लीजिए आर। एम एंड आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। सो बी इंटू सी माने ए पावर एम ए पावर आर इज ए पावर एम प्लस आर also belongs to H because M plus R belongs to Z। इसके अंदर A की सारी पावर्स हैं, तो ये A की पावर ही तो हुआ B इंटू सी, इसका मतलब ये भी H में, तो क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। अब चाहे B इंटू सी ले चाहे C इंटू बी ले, दोनों ही होंगे इसके अंदर, तो कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करेगा। आल्सो वो आर प्लस एम हो जाएगा, इतना ही फर्क आएगा, लेकिन बात वही है, ये भी इंटीजर होगा, तो काउंटेटिव लॉ यहां होल्ड करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये भी है यहां पर। अब आइए, एसोसिएटिव तो होल्ड करेगा ही। एसोसिएटिव क्यों करेगा, क्योंकि जो भी इसके एलिमेंट होंगे वो जी के भी होंगे, और जी में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसमें भी करेगा, है ना। ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी होगा ही। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू एच बिकॉज ए बी सी आर एलिमेंट ऑफ जी also, और जी में एसोसिएटिव, जी ग्रुप है तो उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड गया। आइडेंटिटी आई, इस तरह का कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी कहलाएगा। ए पावर 0 A power 0 is identity। Identity of H, क्यों? Because A power M into A power 0 is A power M plus 0 is equal to A power M belonging to H। है ना, तो फिर ए इंटू दिस इज दिस, यानी ये आइडेंटिटी होगी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो इस सेट का होगा, इस तरह का जो सेट होगा, उसमें ए पावर 0 होगा, है ना। सो आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इक्वल टू ए पावर 0 बिलोंगिंग टू एच, है ना। आइडेंटिटी भी हो गया। अब आइए इन्वर्स। इन्वर्स तो पहले से ही बता ही दिया कि जो नेगेटिव पावर्स हैं वो इन्वर्स ही हैं। किसी एलिमेंट की पावर -1 उसका इन्वर्स है। लेट ए बिलोंगिंग टू एच, देन ए इन्वर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच। क्यों? क्योंकि ए पावर 1 है अगर, तो ए पावर -1 है, तो इस तरह के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं ए की पावर के, तो होगा। और ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है इसमें, इसलिए अबेलियन ग्रुप होगा। थस दिस सेट ए बिलोंगिंग टू जी एन बिलोंगिंग टू जेड is a subgroup of G।
तो इस तरह का कोई सेट है, अगर जी का कोई एलिमेंट है, सपोज मान लीजिए बी है, तो बी की जो पावर्स लेकर के कलेक्शन बनेगा एलिमेंट्स का, वो सारे कलेक्शन, वो सेट, वो ग्रुप बनाएगा। तो चूंकि ये जी के भी एलिमेंट होंगे तो ये जी का सब ग्रुप होगा। तो जी के किसी भी एलिमेंट से इस तरीके के सब ग्रुप्स या ग्रुप्स जनरेट किए जा सकते हैं जो कि उसका सब ग्रुप होगा। जी के किसी भी एलिमेंट्स से की पावर से बनने वाला सेट ग्रुप होगा। तो दिस इज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो जी के इतना जितने भी एलिमेंट हैं उन सब से इस तरह के कलेक्शन, इस तरह के सेट बनाए जा सकते हैं जो कि ग्रुप बनाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ए, क्योंकि ए की पावर से बना है। तो ये ऐसा सब ग्रुप है जो ए से जनरेट हुआ है। इसी तरह से बी से, सी से जनरेट हो सकता है। तो इसकी खास बात यह है कि ये ए से जनरेट हुआ है, यानी एक ही एलिमेंट से जनरेट हुआ है, उसी को मल्टीप्लाई करके आपस में नए नए एलिमेंट बना लिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, जब हमने कहा कि a इंटू ए इज इक्वल टू ए पावर 3, तो अब यहाँ पे जो ये है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये जो भी ऑपरेशन हमारा था जी में, मान लीजिए जी में ऑपरेशन स्टार था, तो इसका मतलब ये है अगर ये एडिशन का होता है, मान लीजिए कि हमने लिया 3z, ये एक ग्रुप है अंडर एडिशन, तो जो इसके एलिमेंट्स हैं वो ये है। उसके एलिमेंट्स ये हैं। तो अब जब हम कहते हैं कि इस तरह का सेट a पावर n, तो मान लीजिए इसका कोई एलिमेंट हमने लिया, सपोज 3 ले लिया, तो 3 पावर n का यहां पे मतलब ये होगा 3 प्लस 3 प्लस 3 अप टू n टाइम्स। इसका ये मतलब है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है 3 इंटू 3 इंटू 3। जो भी यहाँ पे ऑपरेशन होगा वो ऑपरेट किया जाएगा, है ना। तो ये एक्चुअली होगा 3n, है ना। या कोई भी जो दूसरा ऑपरेशन होगा वो यहाँ पे लिया जाएगा। पावर n का मतलब जो है, a पावर n का मतलब है a स्टार a n टाइम्स। अब जो भी ये ऑपरेशन हो, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, या कुछ और एडिशन मॉडुलो हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब ग्रुप था। और इसके बाद जो नया टॉपिक होगा वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।